कोरोना से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर में जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस दौरान डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि मिशन भारती के तत्वाधान में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता रथ को निकाला जा रहा है ताकि कोरोना से बचाव हेतु लोग जागरूक हो सके। क्या कुछ किया गया है? मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर के तत्वावधान में यह कोरोना के महामारी से जूझ रहे अभावग्रस्त लोगों के लिए सिलेंडर निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करने की केवल योजना नहीं है, बल्कि उस योजना को कार्य रूप पहले ही दिया जा चुका है। आज विधिवत एक प्रचार रथ जो इन्फॉर्मेशन रथ का भी काम करेगा, जो कलेक्शन रथ का भी काम करेगा और उस पर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उपलब्ध रहेगा। जो चिकित्सक जो रोगी हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना उद्देश्य है और यह सेवा निःशुल्क है। इस कोरोना काल में जबकि हमारा बिहार, विशेष रूप से उत्तर बिहार, बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है, जीवन मरण का प्रश्न है और सरकार की स्वास्थ्य चिकित्सा बिल्कुल फ्लॉप है। ऐसे में मनुष्य को अपने जान माल की हिफाजत स्वयं करने की पहल करनी पड़ेगी और इसमें किसी समाज के प्रबुद्ध आदमी का अगर सहयोग मिलता है तो यह अभिनंदनीय है और इसके लिए बहुत साधुवाद हम देते हैं युवा पत्रकार और समाज सेवी अविनाश तिरंगा जी को और उनके समस्त सहयोगियों को कि उनके सहयोग से, और यह सहयोग पत्रकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी और मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवियों के साझा प्रयास से है और ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और ऑक्सीजन के अभाव में मुजफ्फरपुर का कोई रोगी दम न तोड़े, यह लक्ष्य है। सर, एक सवाल और सर, शहर में आपकी गतिविधियों को देखते हुए लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आप राजनीति में आ सकते हैं। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। मैं आऊं या ना आऊं यह भविष्य तय करेगा और यह जनता के हवाले है, क्योंकि मेरी जो पृष्ठभूमि है, मेरा जो आधार है वह न तो धनबली का आधार है और न ही बाहुबली का आधार है। मैं जनता के बीच का आदमी हूँ और जनता के दुख दर्दों को जानता समझता हूँ। तो इस बार का चुनाव अगर दलगत राजनीति को हाशिए पर फेंक कर जनता अपनी लड़ाई अगर लड़ लेती है और अपने बीच से अपना लोक प्रतिनिधि का चयन करती है तो निश्चित रूप से वह प्रतिनिधित्व उसका सर्वाधिक संवेदनशील होगा। इसलिए मेरे बारे में जो कयास लगाया जा रहा है उस संदर्भ में अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समय सब कुछ तय करेगा। सर, यदि अगर आते हैं तो क्या मुद्दा होगा, किस तरीके का? वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अच्छे लोगों को आना चाहिए। अच्छे लोगों ने आना छोड़ दिया, इसका दुष्परिणाम यह हुआ और आज 30 वर्षों से बिहार की राजनीति तीन ही ध्रुव के आसपास है। यह तीन तसिया के खेल की तरह है। वही माननीय लालू यादव जी, वही नीतीश कुमार जी, वही रामविलास पासवान जी। 30 वर्षों में आखिर आपने बिहार का क्या काया पलट कर दिया हो रहा है। ऐसे में अगर जातीय द्वेष से लोग फैलाते हैं तो इस बार जनता के हाथ में पूरी व्यवस्था है और जनता को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। उसे जीवन चाहिए, उसे अपनी सुविधाएं चाहिए और उसे सत्ता से कोई संघर्ष नहीं करना है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर उसे सहयोग मिले, उसे चिकित्सा का सहयोग मिले, शिक्षा की सुविधा मिले और तमाम सुविधाओं के लिए जनता को इस बार अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। वरना आने वाला भविष्य 30 वर्षों में जो सरकार, जो व्यवस्था, जो प्रतिनिधित्व कुछ नहीं अगर कर सका तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि आने वाले 5 वर्षों में बिल्कुल काया पलट कर देंगे। करने वाला आते आते परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह चुनावी समय है और इस समय हम घोषणाएं देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के स्तर पर भी घोषणाएं हो रही है, प्रांत के स्तर पर भी घोषणाएं हो रही, लॉलीपॉप बांटा जा रहा है। जनता इतनी भोली भाली है कि तात्कालिक सुविधा के प्रति झुक जाती है। आप कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी व्यवस्था जनता को अगर कुछ देती है तो वह उस पर कृपा नहीं करती है, बल्कि जनता का यह नैतिक अधिकार है, हमें नहीं मिलता है, यही हमारे प्रति अन्याय है। इन सब चीज़ों के लिए अच्छे लोगों को आना काफ़ी जरूरी निश्चित रूप से। और इस बार का चुनाव दूसरी तरह का होगा। जनता जितना त्रस्त रही है, जनता ने जितना संकट झेला है, आज भी विस्थापन का दर्द बाढ़ के कारण झेलते हुए लोग बांध पर हैं, ऊपर से वृष्टि की संभावना, महामारी का भय। ऐसे में अनुमान लगा सकते हैं जिनके सामने जीवन मरण का प्रश्न है और आपको सत्ता की व्यवस्था सूझ रही है, जिनके सामने स्वास्थ्य बचाने का संकट है। और सच तो यह है कि जो कोरोना, ईश्वर न करे कि कोरोना महामारी की चपेट में कोई आ जाए, सच तो यह है कि जो एम्स से लौटे हैं,
या जो चिकित्सक यहाँ से लौटते हैं वहाँ भी समुचित देख रेख नहीं हो रही है। यह भगवान की कृपा से ही है कि कोरोना ग्रसित आदमी जाता है और स्वस्थ होकर लौट जाता है, वरना सरकार के पास कोरोना से बचाने का कोई समुचित उपाय नहीं। ऑक्सीजन क्या कुछ किया गया है? आज जो है कोरोना जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला के गांव-गांव तक। एक तो जागरूकता अभियान चलाएगा कोरोना के बारे में कि आप सतर्क रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।